नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ी घोषणा कर दी है। सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बता दें कि प्रशांत किशोर पहले अपनी कई सभाओं में बार बार ये कह चुके हैं कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो वो अपने गृह क्षेत्र करगहर या राजद के गढ़ राघोपुर से, लेकिन चुनाव से ठीक पहले पीके ने यू टर्न मार दिया। प्रशांत किशोर के इस फैसले से उनके समर्थकों में निराशा हो सकती है, लेकिन राजद मन ही मन जरूर खुश हो रहा होगा, क्योंकि माना जा रहा था कि राघोपुर से तेजस्वी यादव के सामने प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला कांटे का हो जाएगा। लेकिन जनसुराज ने अब राघोपुर से चंचल सिंह को मैदान में उतारा है। ऐसे में तेजस्वी को यहां अब ज्यादा पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि घोषणा के बावजूद प्रशांत किशोर किसी भी सीट से मैदान में क्यों नहीं उतरे। इसके पीछे की रणनीति को भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल राघोपुर सीट से प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने की बात लगातार बिहार में कही थी, जो राजद का गढ़ माना जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव करते हैं। अगर किशोर यहां से चुनाव लड़ते तो उन्हें कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ता। यहां से उम्मीदवार बनने के बाद किशोर को इस क्षेत्र में पूरा फोकस करना पड़ता। एक तरह से वो एक ही सीट तक सीमित रह जाते, जिससे बिहार भर में पार्टी के प्रचार अभियान पर भी असर पड़ता, क्योंकि वे इसका सबसे प्रमुख चेहरा हैं, नई पार्टी है। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि अगर पीके चुनाव मैदान में उतरते और पहले ही चुनाव में वो हार का सामना करते तो राजनीति के शुरुआती दौर में ही उनके राजनीतिक करियर पर असर पड़ता। यही वजह है कि उन्होंने पूरी रणनीति के तहत चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने बुधवार सुबह मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि जनसुराज ने यह फैसला किया है कि उन्हें चुनाव नहीं लड़कर पार्टी के कार्यों पर फोकस करना है। अगर हमारी 150 से कम सीटें आती हैं तो उसे हार माना जाएगा। वहीं प्रशांत किशोर ने खुलकर यह भी कहा कि बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए को इस बार बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू को इस बार 25 सीटें जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीए निश्चित रूप से खत्म होने वाला है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में वापसी नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी स्थिति बेहतर नहीं है। इसके अलावा महागठबंधन को घेरते हुए पीके ने कहा कि राजद और कांग्रेस के बीच कभी ना खत्म होने वाला झगड़ा है और कोई नहीं जानता कि मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी अब भी उनके साथ है या नहीं। बहरहाल अब देखना है कि आने वाले दिनों में बिहार की चुनावी फिजा में क्या रंग दिखाई देता है। लेकिन इस बार बिहार के दंगल में सभी दलों के सूरमाओं के गले जरूर सूखे दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।